है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है जयशंकर एंड ऋषि सुनक सेलिब्रेट दिवाली, कैन इंडिया एंड यूके साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ, तो जयशंकर जी आई थिंक वहीं गए हैं, इसीलिए साथ में सेलिब्रेट किया है। और अच्छी बात है, ऋषि सुनक जी अभी अब मतलब अब जब से वो प्रधानमंत्री बने ना वहाँ के पीएम, तब से वो सनातन धर्म को बढ़िया तरीके से प्रमोट कर रहे हैं या जो भी हो। अच्छा लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है भाई, विदेशों में भी हमारे देश, हमारी संस्कृति जो है इतनी प्रचलित हो रही है और बहुत सारे देश के नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मतलब उसकी शायद उसका मुंह आया है, अट्रैक्ट होंगे क्योंकि हमारा धर्म ही इतना शांति प्रिय धर्म है, साथ में हमारा देश भी शांति प्रिय देश है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। उम्मीद करता हूं आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी। नाउ इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्ल्ड लीडर्स, मिनिस्टर्स आपस में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिवाली के जो गिफ्ट्स हैं ये एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये गए यूके में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर है इनका यूके का। 5 दिन तक ये यूके में रहेंगे। बात की जाएगी अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिफेंस, वेरियस और एस्पेक्ट्स पर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारी इमेजेस सामने आई हैं ऋषि सुनक और डॉक्टर एस जयशंकर की। दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट करी ऋषि सुनक को और साथ ही साथ एक क्रिकेट बैट दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो क्रिकेट बैट है इस पर साइन रखे हैं। साइन है यहाँ पर विराट कोहली के। और ऐसा ही क्रिकेट बैट ना हमने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी को दे रखा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया के वेरियस मिनिस्टर्स को पकड़ा रखे हैं ऐसे बैट्स। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि कोहली ने कितने बैट्स साइन करके भारत सरकार को दे रखे होंगे कि आप यूज़ कर सकते हैं इनको डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, स्पेशली विद क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, चाहे साउथ अफ्रीका हो, यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। और ऋषि सुनक ऑफ कोर्स काफ़ी खुश थे ये गिफ्ट रिसीव करके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके इंडिया रिलेशंस में रिसेंटली क्या हुआ है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सी वो इंडियन सिटी है जिसे डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने एज द सिटी ऑफ म्यूजिक, कि ये है संगीत का शहर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वाराणसी, मुंबई, दिल्ली या फिर ग्वालियर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ये बात कह चुके हैं कि ये एक डिवाउट हिंदू है। अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं एज ए हिंदू इनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं और ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि ये पहले ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। नाउ ऋषि सुनक से देखिए, जब डॉक्टर एस जयशंकर मिले तो पूरी दुनिया की नज़र इस बात को लेकर ही थी कि क्या इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली साइन हो जाएगा या नहीं। क्योंकि एक बार को दोनों कंट्रीज़ के बीच में प्लान्स ये थे कि जब इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा होगा ना, उस टाइम ऋषि सुनक इंडिया में आएंगे। जी हाँ, क्रिकेट डिप्लोमेसी काफ़ी हद तक रियल है, ये सिर्फ बैट्स गिफ्ट करने तक सीमित नहीं है। प्लान इनिशियली इंडिया का ये था कि 2023 के अक्टूबर महीने में ऋषि सुनक को एक इनविटेशन भेजा जाएगा। उसके बाद ऋषि सुनक जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा होगा तब भारत में आएंगे। और इंडिया इंग्लैंड का जो मैच हो चुका है अब लखनऊ में, प्लान ये था इनिशियली कि इस मैच को नरेंद्र मोदी जी और ऋषि सुनक मिलकर देखेंगे, डिप्लोमेसी होगी और ऑब्वियसली मेन फोकस होने वाला था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, भारत और यूके का जो एफटीए है इस पर बात कई सालों से चल रही है। कई बार हम लोग डेडलाइन मिस कर चुके हैं। आप अगर यूके के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, एलेक्स एलिस, इनकी स्टेटमेंट देखोगे ना तो ये कहते हैं कि देखिए ऋषि सुनक इंडिया को विजिट करना चाहते हैं, चाहे वर्ल्ड कप वाली विजिट ना हो पाई,
फ्यूचर में मोस्ट प्रॉब्ली ये इंडिया को विजिट करेंगे, एफटीए पर बातचीत होगी, मगर बहुत सारे डिफिकल्ट इश्यूज अभी भी बचे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व होते नहीं है ना, तब तक दोनों कंट्रीज कंफर्टेबल फील नहीं करेगी और ये एफटीए साइन हो नहीं पाएगा। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ठीक है, इंडिया यूके के बीच में फिर इश्यूज क्या है रिगार्डिंग दी एफटीए। देखो, इशू सबसे बड़ा तो इंडिया की साइड से ये है कि हमें वीजा चाहिए। हमारे जो वर्कर्स हैं ये चाहते हैं कि यूके में जाकर और काम करें। नाउ यूके कह चुका है कि और वीजा हम नहीं दे पाएंगे। उसके रिस्पांस पे इंडिया ने कहा है कि चलो ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर न्यू वर्कर्स के लिए फ्रेश वीजास चाहिए, बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स हो पाए। जो वर्कर्स हैं, मान लो कोई आदमी है इंडिया में काम कर रहा है, वो एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के अंडर चाहता है कि यूके में वो काम करे। एक्चुअली ना सिर्फ वो चाहता है, वो जो कंपनीज हैं वही आपस में डिसाइड कर रही हैं कि इस वर्कर को हमें शिफ्ट करना होगा टू यूके ताकि ये ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। तो ये जो प्रावधान है अगर यूके इंप्लीमेंट कर दे तब भी इंडिया काफी हद तक रेडी है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में। उसके अलावा देखो, यूके की साइड से मेन इशू ये है, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसका एक बड़ा एक्सेस इनको चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में मैं आपको बता दूं, इंडिया और यूके बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे में। रिसेंटली आपने सुना होगा, टाटा ग्रुप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये करी थी कि ये लोग 42,500 करोड़ रुपीस खर्चेंगे यूके में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट बनाने में। ये जो यहाँ पर बैटरीज बनेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये जाएंगी यूके मेड कार्स। और यूके ये चाहता है कि घूम फिर के जो ये गाड़ियां हैं जो मेड इन यूके होंगी, इन्हें इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाए बिना किसी टैरिफ के। एक्चुअली या तो टैरिफ बहुत ज्यादा कम हो या फिर ऑल टुगेदर हो ही ना, ये यूके की डिमांड है। इंडिया ने अपनी तरफ से कहा है कि हम देखिए ये कर सकते हैं कि आपके लिए जो टैरिफ्स हैं थोड़े बहुत कम कर दे, ताकि यूके से गाड़ियां जो इंपोर्ट होती है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये ज्यादा सस्ते दामों पर बेची जा सके। और ये मैं आपको बता दूं, बिलियंस का सौदा होगा। ऑलरेडी इंडिया और यूके का ट्रेड अगर हम देखें तो ये 38 बिलियन पाउंड के भी ऊपर है। 38 बिलियन पाउंड को अगर हम रुपीस में कैलकुलेट करके देखें तो सिंस 1 पाउंड स्टर्लिंग होता है करीब 100 रुपए के आसपास, 102 103 के आसपास घूमता रहता है, तो रफली हम कह सकते हैं दोनों कंट्रीज का ट्रेड अभी के लिए 3,80,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और कोई बड़ी बात नहीं है, फ्यूचर में ये ट्रेड सीधा सीधा 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। एक्चुअली रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने दुनिया को यह बताया था कि भारत का जो ट्रेड है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, ये ऑलरेडी $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। मतलब कि 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रेड हम कर रहे हैं विद अफ्रीकन कंट्रीज। कंपैरिजन में आप अगर देखो तो यूके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, पुराने रिलेशंस हैं हमारे उनके साथ, आप कह लीजिए हमारे कई इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे पैसे डाल रखे हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें ना, कंपैरिजन करें तो इंडिया यूके का ट्रेड उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, जब यूके और चाइना ट्रेड करते हैं ना तो इसका ट्रेड वॉल्यूम रहता है 108 बिलियन पाउंड। 108 बिलियन पाउंड रुपीस में इसका मतलब ये हो गया कि चाइना और यूके के बीच में जो ट्रेड है ये 10 लाख करोड़ रुपए। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर था वो तो आपको पता चल ही गया, लेकिन आप क्या पहले से जानते थे या नहीं, वो कमेंट में लिखकर हमें यस या नो में बता दीजिएगा। लेकिन जो बात हो रही थी यूके वर्सेस इंडिया की, उसमें मेरे को जो भी नॉलेज दिया वो बढ़िया ही था। और दूसरी बात कि अब जो इंडिया है उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जिस हिसाब से ट्रेड की बात चल रही थी, फ्री ट्रेड हो जाए तो बहुत अच्छा है। और फ्री ट्रेड हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात जो है कि बहुत सारे वर्कर जो है इंडिया में जो यूके में जाके काम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट है जो अब मना कर रही है वीज़ा के लिए। लेकिन हाँ भाई, उसका भी चाहते होंगे भाई और यहाँ पे आवाम ना बढ़े, ये भी हो सकता है। शांति प्रिय देश है, इंग्लिश बोलने वाला देश है और बहुत ही अच्छा कंट्री है, क्योंकि हमारा बहुत पुराना नाता है। आप जाके सर्च कीजिएगा गूगल में यूके के साथ क्या क्या नाता है, वो आपको पता चल ही जाएगा। और बात रही विराट कोहली जी की, तो हाँ ये बात सही है दोस्तों, गवर्नमेंट जो हमारी है क्रिकेट के जो मतलब जो नामी चेहरा है स्पोर्ट में, उसका ऑटोग्राफ लेके उस ऐसे वाली जो मीटिंग होती है ना जिसमें कोई बात मनवानी होती है, तो एक बोलते हैं ना सौगात देना, गिफ्ट देना, तो गिफ्ट से किसी का माइंड तो थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना कि चेंज हो गया था, वो भी अच्छे वे में चेंज हो जाए और उसकी बात मान ली जाए। ये पहले का पुराना चलता आ रहा है कि कोई गिफ्ट दे के बात मनाने की। जैसे आपके हम हमारे घर में ही
किसी से बात, जैसे कि हमारे फादर से बात मनवानी हो, कोई मतलब बात किसी को खुश खुश करना हो तो gift दे देते हैं। और हमें जो चाहिए वो हम मनवा ही लेते थे गिफ्ट दे के। तो ये एक रिवाज बोलो या रीति रिवाज बोलो, हाँ। लेकिन विराट कोहली ने कितने बैट दिए होंगे हम हाँ, तक और कोई अच्छा है काउंटिंग यार, ये नहीं है। बहुत अच्छा है। मतलब बिल्कुल। इतना नामी चेहरा और इतने बड़े स्टार का बैट, मतलब कौन नहीं लेना फिर तो चाहिए। विराट कोहली वो बंदा है जो रोनाल्डो के बाद उसका फैन हाँ। फॉलोइंग आता है। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कितनी नॉलेज मिली ये कमेंट में लिखकर जरूर हमें बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।